अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो भाई एक मॉर्निंग और हो चुकी है हमारी और आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज सुबह सुबह मेरे उठने से पहले ही मेरी सास पहुंच गई थी मेरे घर पर। सुबह सुबह उनको मियाँ जी ले आए थे तो मैं सो रही थी। तो वो जैसे ही आई तो मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या देखा कि मेरी सास पहुंच गई हैं खैरियत से। फिर मैं उनसे मिली और नाश्ता मेरे हस्बैंड बाहर से ला के उनको करवा चुके थे क्योंकि मैं सो रही थी। और फिर मैंने उनको बोला कि भाई मुझे उठा देते आपने। और ये देखें मेरी सास सो चुकी थी नाश्ता वाश्ता करके और यहाँ पर वो लेकर आई थी मेरे लिए सरसों का साग। कच्चा मैंने मंगवाया था और वो साथ में लेकर आई थी किन्नू भी लेकर आई थी जो मेरे उठने से पहले ही मेरे मियाँ जी ने फ्रीज़र में भी डाल दिए थे। मुझे पता ही नहीं, मुझे उठाया ही नहीं। मैंने कहा भाई उठा देते, खैर ये उनकी मोहब्बत है कि वो मेरा एहसास करते हैं। अच्छा क्या हुआ ना कि वो अम्मी को लाए तो गाड़ी में थे क्योंकि सामान ज़्यादा था और इनका एक कज़न भी साथ आया था, वो अंदर सो रहे थे तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया। तो फिर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ना गाड़ी खड़ी करने जा रहा हूँ, चलो अच्छा मौका है तुम्हें मैं बाहर से नाश्ता करवा देता हूँ हलवा पूड़ी का। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, हलवा पूड़ी के लिए तो कभी ना ही नहीं है ना मेरे मुँह पे। तो बस यहाँ पे फिर हम लोग निकल गए थे घर से। अच्छा पहले हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर गाड़ी को जो है ग्राउंड में खड़ी करके जहाँ खड़ी होती है हमारी गाड़ी, फिर हम लोग बाइक पे वापस आएंगे। तो यहाँ पर फिर टाइम हो चुका था मेरा ख्याल से 9:30 10 9:30 बजे का टाइम था। तो सूरज भी निकल चुका था। मेरी सास पहुँची थी सुबह 7 साढ़े 7 बजे। तो इन्होंने बस मुझे उठाया नहीं, नाश्ता भी बेचारे खुद ही बाहर से ले आए और चाय तक बाहर से ला के उन्होंने करवा के और बस जब ये चाय के कप रख रहे थे तो मेरी आँख खुली। खैर फिर मुझे अच्छा तो नहीं लगा। फिर मैं उनसे मिली और वो फिर सो गई थी। फिर हम बाहर निकल आए नाश्ता करने के लिए और यहाँ पर देखिए नाश्ते का वेट हो रहा था पहुँच के। और फाइनली फिर हमारी हलवा पूड़ी आना शुरू हो गई थी। यहाँ पे उन्होंने सालन रख दिए थे, मुझे बड़ा बेताबी से इंतज़ार था। यार पता नहीं क्या बात है, मैं डेली डेली भी खाऊँ ना हलवा पूड़ी तो मेरा इस चीज़ से दिल ही नहीं भरता, पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ। और ये देखें आई जैसे ही आई वैसे ख़त्म भी हो गई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस तो मेरे मियाँ जी की आदत है, वो जो हलवा पूड़ी वो पूड़ी का जो भी वो थोड़ा कड़क वाला बचता है तो वो उसमें लास्ट में दही में ऐड करके अपने चने वाले सालन में वो फिर खा लेते हैं। और फिर इन्होंने कोल्ड ड्रिंक मंगवाई, मेरा चाय पीने का मूड था। फिर मैंने कहा अब यहाँ रुके फिर दोबारा कहीं रुके। फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो फिर मैं भी पी लेती हूँ, मैं कैसे पीछे रहूँ। अच्छा मैंने एक ही मंगवाई थी क्योंकि मैं एक ही सिप पीती हूँ तो बस इन्होंने पी थी। खैर जी यहाँ पे हमारा नाश्ता वाश्ता ख़त्म होने के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब हम लोग गाड़ी को पार्क करेंगे और फिर आपसे बाइक पे मिलते हैं। देखिए हम लोगों ने गाड़ी खड़ी कर दी थी, अब हम जा रहे हैं घर वापस बाइक पर। और जो बाइक का सफ़र है ना वो गाड़ी में मज़ा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि बाइक पे आप आराम से ठंडी ठंडी हवा लो। और मतलब मुझे पता नहीं क्यों बाइक का सफ़र ज़्यादा पसंद है। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो मुझे बहुत शौक़ था कि गाड़ी, अब गाड़ी आ गई तो मेरा जो है ना उस चीज़ से दिल भर गया। दिल क्या मतलब इतना मुझे शौक़ नहीं है अब उस पे ट्रैवल करने का। बस मुझे होता है कि बाइक पे जाए। अब मैं अम्मी के घर पे भी ज़्यादातर जाती हूँ ना तो मेरे मियाँ जी मुझे गाड़ी में ले जाते हैं। मैं कभी बोलूँ ना कि बाइक पे चलते हैं तो उनको अब अच्छा नहीं लगता, वो बोलते हैं कि नहीं बस अब गाड़ी पे ही चलो। खैर यहाँ से मेरे चाय वाला होटल गुजरा तो मैंने कहा यार तुमने बोतल पिला दी तो चाय पी लेते। बस अब हम यहाँ से सीधा जाएंगे घर और घर जाके फिर मैं क्या करूँगी, सब तो सो रहे हैं फिर मैं भी सो जाऊँगी। अच्छा मेरे साथ यहाँ पे क्या सीन हुआ ना, ये देखिए मैं अभी अपने सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो क्या हुआ एकदम से जो है ना मेरी चप्पल अटक गई और मैं गिरते गिरते बची। वो देखो आपको वीडियो में नज़र आएगा, ये देखिए अल्लाह का शुक्र है मैं बच गई क्योंकि मेरी पता नहीं क्यों मुझे जो बहुत गंदी आदत है, मैं सीढ़ियाँ बहुत जल्दी जल्दी चढ़ती हूँ और उतरती हूँ। तो फिर वो कह रहे थे मेरे यहाँ पे ना मेरा व्लॉग मेरे मियाँ जी बनाए थे, कह रहे थे सब्र करो मैंने व्लॉग में लिया और ये ज़रूर ऐड करना। मैंने कहा क्यों नहीं, ऐड कर दूँगी, मुझे क्या है। और एक इसमें क्या हो गया अगर मैं बच गई ना, मैंने कहा मैं गिरी तो नहीं। खैर ये देखे गिरते गिराते हैं खैर यहाँ हम अपने घर पहुँच गए थे। बस अब मैं ताला खोल रही हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी कि सब कैसे सो रहे हैं सुकून से। हाँ तो ये देखिए अब हम इंटर हो गए और हम लोग ना बाहर से ताला लगा के गए थे क्योंकि मेरा देवर भी सो रहा था, मेरा बेटा भी, ये देखिए मेरी सास भी यहीं पे सो रही थी। और बस फिर मैं भी आके जो है ना बिल्कुल लेट गई थी। मैंने कहा बस अब मैं सोती हूँ कुछ देर क्योंकि बस फिर उठ के वही रूटीन बहुत सारे काम, तो बस यहाँ पे मैं सो गई थी। और फिर जब मैं उठी तो फिर मियाँ जी को कुछ
सौदा सामान मंगवाने के लिए भेजा था। इतनी देर में मेरी अम्मी भी आ गई थी, मैंने अपनी अम्मी को कॉल कर दी थी और साथ में मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, इसलिए फिर आधे से ज़्यादा व्लॉग मैंने मतलब बस फिर इतने ज़्यादा क्लिप मैंने जो रिकॉर्ड नहीं किए। यहाँ पे देखिए सरसों का साग हम लोगों ने चढ़ा दिया था कटिंग वगैरह करके। और आज मेरे देवर ने फरमाइश की थी भिंडी बनाओ, और ये देखें जो अम्मी वो सरसों के साग में सामान डालती हैं, पता नहीं पालक मेथी, पता नहीं बत्थू क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो सब और फिर पकाने के लिए भी लेकर आए थे। और का मतलब बड़ा गोश्त भी था, चिकन भी था। तो ख़ैर मैंने जो है ना ये कुछ सब्ज़ियाँ मंगवाई थी, मेरी अम्मी ने ही मंगवाई थी। ये मतलब पता नहीं क्या-क्या डलता है साग में, मैंने कभी नहीं बनाया, ना ही मैं बनाऊँगी भई, बड़ा टाइम लगता है। और कटिंग तो मैंने मिल के करवा दी थी, उसकी वजह से हमारे वो जो ना अंगूठा होता है वो भी ज़ख्मी हो गया था। सही बात है। तो मैंने साथ में मशीन भी लगाई हुई थी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे, और फिर मैंने कहा आगे दिन हमारे मसरूफ़ गुज़रने वाले हैं तो मैं लगा लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे एक सारे कपड़े-वपड़े धुल चुके थे, सफाई वगैरह हो चुकी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ। और ये देखिए सारे कपड़े-शपड़े हमारे धुल चुके थे और गैलरी भी साफ़ हो गई थी, वैसे सफाई-सुथराई भी हो चुकी थी। आपको पता है बच्चे हैं जब बैठते हैं, खाते हैं तो फिर वो मैस तो करते हैं। ये देखिए सफाई वगैरह हुई हुई थी, और बस ये मेरे ख़्याल से शायद शॉप पे जाने की तैयारी कर रहे थे। और अम्मी जो है वो अपने साग की तैयारियों में लगी हुई थी, क्योंकि अम्मी की बहुत मेहनत हुई थी। हम लोगों ने सुबह से चढ़ाया हुआ था और रात में नहीं अगले दिन जाके तैयार हुआ था, क्योंकि गैस चला जाता है 10 बजे, तो इसमें घोटा-शोटा लगता है काफ़ी देर तक, वो बड़ी मेहनत वाला काम होता है। अच्छा ये साग जो है ना ये मेरी सास अपने भाई के लिए लेकर आई थी, तो इसका हमने अलग खोल के रख दिया था कि ख़राब ना हो। वो उन्होंने रात में आना था लेने के लिए, तो हम लोगों ने तो अपना काट के चढ़ा दिया था, उनका हमने कहा ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमने खोल के फैला के वहाँ रख दिया था, क्योंकि एक रात वो सफ़र में गुज़रा था। और बस अब ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ घुमा फिरा के। देखिए सारे काम शाम हुए हुए थे, सफाई सुथराई मेरी हो चुकी थी तकरीबन, खाना भी मैंने बना लिया था और बस अब इनको रवाना कर रही थी। हाँ ये देखिए शॉप पे जा रहे थे, इनको मैं रवाना कर रही थी। और यहाँ पे हमेशा की तरह मोहम्मद अयान इनको जो ब्लैकमेल करते हुए, बाबा आप जा रहे हैं मैं भी जाऊँगा, आप नहीं जा रहे तो मुझे चीज़ दे के जाएँ, ये करें। फिर ये मुझे ऑर्डर देते हैं कि मोहम्मद अयान को चीज़ दे दो, फिर मैं उनको चीज़ उतार के दे देती हूँ, क्योंकि मेरी चीज़ एक साथ आती है तो मैं अपने हिसाब से फिर उसको चलाती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो पूरा एक पैकेट आए तो मैं एक पैकेट में ख़त्म कर दूँ। हाँ, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था मेरे देवर ने भिंडी की फ़रमाइश की है, तो मैं वही काट के रखी हुई थी और बस फिर साथ में खाना-वाना भी तैयार हो कर लिया था। अब ये देखिए ना यहाँ पे मैं रोटी बनाने लग गई थी, मैंने कहा चलो गैस चला जाएगा, रोटियाँ बना के रख देती हूँ। और यहाँ पर फिर व्लॉग जो है मेरी अम्मी बना रही थी, और ये देखिए अम्मी की आपको उँगलियाँ भी नज़र आ रही होंगी। और सच्ची मेरी अम्मी को बड़ा शौक है, मुझे याद दिलाती कि तुम व्लॉग नहीं बना रही, व्लॉग बना लो। सही बात है, मैंने कहा अम्मी अगर आप मेरे साथ ही रहती ना मुझे तो कोई टेंशन ही नहीं होती, मैं तो इतने व्लॉग बना बना के जो है ना अपलोड कर रही होती। और देखिए साग अभी तक पक रहा, और ये रात तक ऐसे ही चढ़ा रहेगा हल्की आंच पे। और बस सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। और ये देखिए आलू चिकन और मटर का सालन तैयार किया, ये भिंडी का सालन है। ये सब बन गए तो भाई किचन मुझे ये भी छोटा पड़ता है, फिर मैं यहाँ रख देती हूँ। यहाँ पे फिर मैं रोटियाँ बना रही थी, क्योंकि मेरी सास जो है वो ज़्यादातर रोटी जो है घर की खाती है। अभी मैं अपनी सास से भी मिलवाऊँगी आगे। वो पता नहीं यहाँ पे क्या कर रही थी, मेरे ख़्याल से पता नहीं आराम कर रही थी या फिर चेंज कर, मुझे याद नहीं है अब एग्ज़ैक्ट वो क्या कर रही थी। तो मैं आपको उनसे उनसे भी मिलवाऊँगी, उनको भी दिखाऊँगी। और यहाँ पे आप देखिए मेरी गरमा-गरम रोटियाँ बन रही हैं, और चूल्हा मेरा कोई इतना ज़्यादा गंदा हो गया था, अभी मैं आपको दिखाऊँगी करीब से। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने कहा एक दफ़ा जो है ये साग तैयार हो जाए, क्योंकि साग के जो छींटे होते हैं ना वो पीछे वाली दीवार पे भी जाते हैं। यहाँ पे ये वापस आए थे, ये किस लिए वापस आए थे, अशर रज़ा को ये छोड़ने आते, फिर इस टाइम ये खाना खा के चले जाते हैं। मेरे मियाँ जी की ड्यूटियाँ बहुत ज़्यादा, मैं आप लोगों को इनका शेड्यूल बताऊँ। ये घर से चले जाते हैं 2:30-3 बजे शॉप पे, फिर 5 बजे अशर रज़ा को ट्यूशन जाना होता है, वो आते हैं, फिर मैं इनको कॉल करती हूँ कि अशर रज़ा का टाइम हो गया, वो आते हैं इनको छोड़ ले जाने के लिए। फिर अशर रज़ा का कभी 7:30-8 बजे जब भी ऑफ होता है ये उनको छोड़ने आते हैं और खाना खा के चले जाते हैं, तो इसलिए मेरी वीडियो में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये रहे जी किन्नू जो मेरी सास लाई थी, इन्होंने पहले ही स्टोर कर दिया। मैंने कहा मुझे दिखाने तो देते मेरे व्यूअर्स को कि किस पैकेट मतलब बॉक्स में लेकर आई थी।
और ये देखिए फ्रिज की भी कुछ यूँ हालत है। ख़ैर आगे रमज़ान की भी सफाइयाँ होनी है, तो मैं इसलिए भी सोच रही हूँ कि एक साथ ही सफाइयाँ करूँगी। अभी जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलने देते हैं। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी से रोटी तैयार करूँगी, मियाँ जी को दूँगी क्योंकि ये फिर खा के चले जाएँगे और फिर ये रात में आते हैं 12 साढ़े 12 बजे जब मार्केट बंद हो जाती है। ख़ैर फिर उनको खाना-वाना खिला के रवाना किया था और फिर सास और हम सब लोगों ने भी मिलकर खाना खाया। ये रही मेरी सास और ये उनके साथ आए थे उनके क्या लगते हैं भतीजे। हाँ, ये मेरी सास के भाई के बेटे थे और यश रज़ा। फिर बस इन लोगों को खाना-शाना खिला के इनको फ़ारिग किया और थोड़ी देर बाद फिर मेरी सास के भाई-भाभी आ गए थे उनसे मिलने के लिए। अभी मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। ये मोहम्मद अयान यहाँ पे अपना टीवी देखते हुए, तो बस अभी इनसे मैं फ़ारिग होंगी ना, तो इनके भाई और भाभी आए। तो ये देखें यहाँ पर इनके ये भाई हैं और ये भाभी है मेरी सास की, ये दोनों इनसे मिलने के लिए आए थे। तो फिर मैंने इनके लिए भी दस्तरख़्वान लगाया। इनकी भाभी ने तो खाया नहीं, इनके भाई ने बस थोड़ा बहुत खाना खाया और बस उसके बाद ही फिर मैंने चाय भी रख दी थी साथ ही, क्योंकि 10:30 का टाइम होने वाला था। मैंने कहा गैस भी चली जाएगी, जैसे वो खाना खा रहे थे और मैंने यहाँ पे चाय रख दी थी। बस अब जो है मैं चाय इनको डाल के दूँगी और फिर चाय-शाय पिएँगे और अपनी क्या लगी, हाँ, ये भाई-बहन और भाभी आपस में बातें कर रहे थे, गपशप कर रहे थे। अम्मी भी वहीं बैठी हुई थी और ये देखें स्टिल हमारा साग जो अभी तक पक ही रहा था। तो बस आज का दिन कुछ इतनी ज़्यादा मसरूफ़ियत में गुज़रा और हमारी चाय भी तैयार हो गई। चूल्हा आप देख लें कितना गंदा हो रहा है। ख़ैर मैं इसको साफ़ करके भी दिखाऊँगी। अभी मैंने खुद बोला है कि चलो कोई नहीं, गंदा होता रहे तो मैं इसको एक साथ साफ़ करूँगी। बस हम चाय लेके जाते हैं और इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक किए, शेयर किए और अच्छे से कमेंट करें। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।